अब हम सीखेंगे इनर वाली सलवार की कटिंग बहुत ही इजी से मेथड में। चलिए, जब क्लास का टॉपिक स्टार्ट हो गया तो एक बार समझ लेते हैं। सबसे बड़ा हमारा जो डाउट है ना वो उठता है कि इनर कितना होना चाहिए। इनर वाली सलवार में इनर कितना होना चाहिए। चाहे आप इस सलवार को बना लो 5 मीटर की, चाहे आप बना लो 8 मीटर की, चाहे आप बना लो 3 मीटर की, इनर तो 3 मीटर ही लगेगा। जैसे कि हमने ये लिया है 3 मीटर इनर, ये वही कॉटन का इनर है। आप कोई भी इनर ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो मैंने इनर वाली कुर्ती में समझाए थे। सेंटून का इनर ले सकते हो, कैमरिक कॉटन का इनर ले सकते हो, या फिर ये ग्लेस कॉटन वाला ले सकते हो, या विमल कॉटन का ले सकते हो, जो हमने अभी लिया विमल कॉटन का। इसमें हमने जो फैब्रिक लिया वो फियोना का लिया है। कोई जरूरी नहीं है कि आप भी फियोना का लो, आपके पास कैसा भी फैब्रिक आता है हम उसकी सारे के सारे सलवार बना सकते हैं। इसकी एक बार साइज समझा देते हैं कि हमारा जो साइज है वो 39 इंच की लेंथ है, हमारी जो हिप है वो 42 इंच की है। एक बार मैं लिख देती हूँ, 42 इंच की हमारी हिप है और 39 इंच की हमारी लेंथ है, और जो मोहरी है वो 6.5 इंच की है। तो इसके अकॉर्डिंग हम कट करेंगे। इसके बाद इसकी लेंथ वगैरह जैसे हमने 3 मीटर वाली सलवार कट की थी वैसे ही कट करेंगे। चार इंच इसमें भी माइनस करेंगे सेम वैसे ही। उसके बाद लेंथ चेक करेंगे। अब यहां तक हमने लेंथ चेक किया, पल्ला समझ आ गया था कैसे कट किया है। ओके, अब यहां से हम देख रहे हैं आसन तो इतने में निकल के नहीं आएगा, बहुत ही कम हो गया, तो हम वहां से आसन नहीं ले सकते। तो हम क्या करेंगे, वहां से भी 4 इंच माइनस करेंगे और उसके बाद लेंथ का निशान लगा लेंगे। लेंथ का निशान लगाए, फिर हमने देखना है कि हमारी मोहरी कितनी बनेगी। हमारी मोहरी बनेगी 6.5 की। उसके बाद ए शेप में इसको मिलाएंगे। इनर कट किया, इसको हम वैसे ट्रायंगल में पकड़ के जैसे मैंने वो कट किया था उसी तरीके से कट कर लें। अब इनको चारों को इकट्ठा करके रखेंगे। अब हम आसन की कटिंग करेंगे। तो आसन कैसे लेते हैं हम, बताइए आप। हिप का 4th पार्ट। ओके, अब इसमें आगे तो ये नहीं पता ना, आगे ये वो आगे ये आगे है ना, कौन सा आगे है। तो आसन की पूछ रहे हैं ना हम तो। हाँ, अब ऐसी ऐसी सिचुएशन आपके आगे आएगी। सुनो, ये गलती आप कर सकते हो। देखो यहाँ भी सेम सा साइज हो गया, यहाँ से भी, कहीं गलती से आसन इधर से मत कट कर देना। उसके बाद क्या होगा, ये लेंथ आपकी ऐसे जो जिस तरफ से बढ़ता है ना फैब्रिक, ऑफ ग्रेन में ये कट हो जाएगा, फिर ये सेटिंग नहीं आ पाएगी। हमेशा ऑन ग्रेन में कट करनी है हमने कलियां, चाहे पल्ले हुए कुछ भी, यानी कि कन्नी की तरफ। तो आसन हम वहां से निकालेंगे, और हम कितना निकालेंगे कैसे निकालेंगे वो समझना। तो अभी हमारा है 10.5 यहाँ पे, तो हम 10.5 ले सकते हैं अगर कोई ज्यादा अंतर नहीं है, या फिर हम 10 इंच या 10.25 इंच ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम 10-10.25 इंच पे निशान लगा देते हैं। उसके बाद इसको यहाँ से कट।
एक बार यहाँ से भी हम इस तरीके से इसको कट कर देंगे। हमारी इनर वाली सलवार की कलियां कट हो गई हैं। उसके बाद ये पल्ले भी हमारे कट हो गए। एक बार रख के दिखाते हैं आपको। ये 3 मीटर वाला तरीका था। सलवार हल्की बन रही है वो कपड़े की वजह से, लेकिन तरीका ये जो 3 मीटर वाली सलवार में बेस में समझाया था वही है। ये हमारी बेल्ट कट हो गई है और उसमें से हमारे ये मोहरी का पीस निकल के आ जाएगा। ये हमारा मोहरी का पीस निकल के आ जाएगा। तो इसमें जो 3 मीटर वाला तरीका था वही अपनाया हमने, लेकिन अभी हम इनर वाली सलवार कट करेंगे, यानी कि इनर वाला जो मेन ऊपर मेन फैब्रिक है वो कट करेंगे। तो इनर कट किया है, तो उसको हम कैसे कट करेंगे? क्या इसको रख के कट करेंगे? सिर्फ पल्ले और बेल्ट हम रख के कट कर सकते हैं, कलियां हम अलग अलग कट करेंगे। तो चलो एक बार देख लेते हैं। यहां से हम सबसे पहले फैब्रिक को सीधा करेंगे, 4 इंच माइनस करेंगे और लेंथ का निशान लगाएंगे। अब ये 4 इंच माइनस क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि हमारी जो बेल्ट है वो 7 इंच की है। वेरी गुड। अब यहां से इसको हम सीधा कर देते हैं और इसको कट कर लेते हैं। उसके बाद इसको फोल्ड करेंगे और फोल्ड हमने कितना करना है? वही 7 इंच की बेल्ट बच जाए हमारी। अब हमने जो पल्ले है ना वो इनर के साइज के लेने हैं। पल्ले हमने बिल्कुल इनर के साइज के लेने, तो इसको हम रख के चेक कर सकते हैं। ये बड़े छोटे नहीं होने चाहिए। अभी एक्स्ट्रा फैब्रिक थोड़ा सा वेस्ट हो रहा है तो होने दो, क्योंकि हमारी जो बेल्ट ही निकालनी है वो निकल जाएगी साइड से। तो यहाँ से ये बिल्कुल इक्वल साइज के लेने पड़ेंगे। इस पल्ले की चौड़ाई में हम कम ज्यादा नहीं ले सकते। अभी कलियां कट करेंगे। कलियों के लिए हमने इस फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लिया फिर से। अब यहाँ से हम फिर से यहाँ से पहले एक बार इक्वल कर लेते हैं। जैसे कि कई बार क्या होता है, नीचे की तरफ कम फैब्रिक होता है। उसके बाद 4 इंच माइनस करेंगे और 2 इंच का हम निशान लगा देते हैं। या तो आप तिरछे में ऐसा ओपन में करके निशान लगा लीजिए जो हमने इनर के ऊपर लगाया था, या फिर आप सेम वही तरीका यहाँ से जहाँ से 2 इंच हुआ है ऐसे में पकड़ेंगे, सेम वहां से भी पकड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे स्पेस कम है। तो इसको हम ट्रायंगल में बिछा लेते हैं। ट्रायंगल में मैं कैसे कर रही हूँ? इस तरीके से यहाँ से, और उसके बाद इसको कट कर लेंगे। अब यहाँ से इस पीस को सीधा करते हैं। उसके बाद हम आसन कट करेंगे। तो आसन हम कितना लेंगे? जितना इनर में लिया था उतना ही। सवा 10 इंच। अब यहां से भी फैब्रिक को कट कर देते हैं। अब इस फैब्रिक को साइड करते हैं और यहां से इसकी भी कटिंग देके इसमें फिनिशिंग दे देते हैं। यहां से हमारी ये कलियां कट हो गई हैं। अगर अभी हम देखें ना, हमारी जो इनर वाली कली हैं उनमें और मेन फैब्रिक की कलियों में अंतर मिलेगा। ये छोटी मिलेंगी यहां से, ठीक है। तो हम तो फैब्रिक को देख के कट करेंगे ना। आप क्या करते हो? इसके बराबर ही इसको कट कर देते हो। इससे क्या होता है? आपकी सलवार हल्की बनती है। फिर हमने ऐसा नहीं करना। जितना भी फैब्रिक है, ये तो थोड़ा सा बना है। अगर मान लो 6, 7, 8 मीटर फैब्रिक की बनाते तो कितना होता है। अब आप सोच रहे हो वो कैसे बनाते इतना फैब्रिक की? तो आपने पहले कभी नाम सुना था चिकनी चमेली सलवार? पहले चली थी, है ना, काफियों ने बनाई भी होंगी। और मतलब उसमें 8-8, 9-9 मीटर फैब्रिक लगता था। और उसमें इनर की बात करें तो वही 2.5 से 3 मीटर लगता था। इनर 2.5 से 3 मीटर। अभी जैसे कि उसको कैसे स्टिच करते थे आपको स्टिचिंग में बहुत इस तरीके से समझाएंगे। लेकिन अगर हम देखें सारा, इसको तो हम चुन्नटों में सेट कर दें कैसे ना कैसे, लेकिन ये कैसे सेट करें, है ना।
तो ये स्टिचिंग में हम आपके बहुत तरीके से डाउट दूर करेंगे। और दूसरा, इस पूरी सलवार को हम गुम करना सिखाते हैं एक ही सिलाई में। यानी कि आप जैसे कि इनर को और कली को जोड़ो, आपका तरीका समझाएं, तो आप क्या करोगे, पहले इनर के साथ जो मेन फैब्रिक है उसको कच्चा करोगे, उसके बाद एक कली को और एक मेन फैब्रिक को भी कच्चा करोगे, फिर स्टिच करोगे। हम ऐसा नहीं करते, हम एक ही सिलाई में स्टिच कर देते हैं, बहुत फिनिशिंग आती है। और उसके बाद जब हम उसको पलट के देखते हैं तो वो सारा का सारा गुम हो जाता है। वेलकम यूट्यूब फैमिली। भाई जो आप ये हाइलाइट्स देख रहे हो वो ओनली हाइलाइट्स हैं। कहीं आप सोचो कि हमें इस यूट्यूब पे जो वीडियो डाली जा रही है, ये जो दिखाया जा रहा है, ये सब कुछ ही सिखाया जाता है बस ऑनलाइन ऑफलाइन में। नहीं भाई, आप अगर हमसे एक लाइन में ही पूछो तो हम अब तक 2 लाख प्लस स्टूडेंट्स को सिखा चुके हैं। इतने स्टूडेंट्स को सिखाना ऐसी ही बात नहीं है, उनको हर चीज़ें समझ आती हैं, बिल्कुल तरीके से समझ आती है। और हमारे जैसा आसान तरीका मुझे नहीं लगता किसी और का भी होगा। मैं 18 सालों से सिखाई जा रही हूँ, 18 सालों का एक्सपीरियंस आपको दे रही हूँ, तो आपको कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि हम कैसा सिखाते होंगे। बहुत अच्छा सिखाते हैं हम। हाँ, जो आप ये हाइलाइट्स देखते हो ना डेली की 1 डे क्लास, 2 डे क्लास, ये हमारी जो डेली लाइव क्लासेस चलती है ना, उनकी हाइलाइट्स आपको थोड़ी थोड़ी दिखाई जा। थैंक यू भाई बच्चों, बहुत अच्छा लगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी अगेन। थैंक यू भाई बच्चों सभी को।